नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीआर पत्रिका। आज हम आपको भारत की तथा विश्व स्तरीय खुफिया एजेंसी के बनने से लेके उसके प्रमुख आयामों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। क्यों बनाई गई रॉ के पूर्व सकरन नायर ने आईबी 1965 भारत पाक युद्ध पर अपनी किताब इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन गैदर्ड मास में लिखा कि तत्कालिक सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने रक्षा मंत्री यशवंतराव चौहान को दी रिपोर्ट में कहा था, सेना पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सकी क्योंकि हमें सटीक खुफिया जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस रिपोर्ट के बाद भारत ने नई खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को बनाने का फैसला किया। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी और रामेश्वर नाथ काव इसके पहले प्रमुख का पदभार संभाला था। रामेश्वर नाथ काव के साथ सकरन नायर भी रॉ से जुड़े और 250 लोगों को इंटेलिजेंस ब्यूरो से रॉ में ट्रांसफर किया। सन 1971 के बाद रामनाथ काव ने सीधे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रॉ के एजेंट चुनने की परंपरा शुरू की, लेकिन 1973 के बाद यह परंपरा बदली और सीधे लिए गए लोगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा और कई तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ता था, जो एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट था। नितिन गोखले ने अपनी किताब RN काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर में लिखा, पहला टेस्ट मनोवैज्ञानिक टेस्ट था। उम्मीदवारों को सुबह 3 बजे एक स्थान पर आने के लिए कहा जाता था। वहां आते ही सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है। पास करने वाले लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। रॉ के एक पूर्व अधिकारी के अनुसार पहले राउंड के बाद अगले राउंड का इंटरव्यू और रॉ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया जाता था। इसमें चुने जाने के बाद पुनः एक 6 सदस्यीय समिति फाइनल राउंड का इंटरव्यू लेती थी। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद रिजल्ट आने में करीब 2 महीने का समय लगता था। यह एक जटिल और प्रभावी प्रक्रिया हुआ करती थी। जाने क्या है रॉ की ट्रेनिंग। चुने गए लोगों को खुफिया जानकारी हासिल करने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें कोई एक विदेशी भाषा भी सिखाई जाती है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद उन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ रखा जाता है या जहां उन्हें विषम परिस्थितियों में काम करना सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग में किस तरह घुसपैठ की जाए, किस तरह पकड़े जाने से बचा जाए और किस तरह सवालों के जवाब दिए जाए, यह सब सिखाया जाता है। अब क्या है वर्तमान में चयन प्रक्रिया। जानकार बताते हैं कि अब 95% से अधिक लोगों का चयन भारतीय पुलिस सेवा से ही होता है और आर्थिक इंटेलिजेंस का काम संभालने के लिए कस्टम और इनकम टैक्स विभाग से कुछ लोगों को लिया जाता है। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए फील्ड में तैनाती से पहले उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें क्राव मगा में ट्रेन किया जाता है, जो एक तरह की मार्शल आर्ट है जिसमें आमने सामने की लड़ाई को जीतने के गैर परंपरागत पैतरे सिखाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें कोड लैंग्वेज लिखना भी सिखाया जाता है। यह एक अत्याधुनिक खुफिया एजेंसी में से जानी जाने वाली एजेंसी का सफरनामा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी के लिए बने रहें एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।